हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको अभी इंग्लिश बोलना उतना अच्छा नहीं भी आता है, तो अगर आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हो या प्लेन में सफ़र कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको जो देखने वाले व्यक्ति हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, तो जब वो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं तो वो मानते हैं कि आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो और उनका नज़रिया आपके प्रति बहुत सकारात्मक हो जाता है। बहुत रेस्पेक्ट की भावना से वो आपको देखते हैं। तो इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना कई मायनों में आपको बहुत हेल्प करता है। भाई, एक तो आपको मान सम्मान मिलता है, दूसरा इंग्लिश बोलना अगर आप सीखना चाहते हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। किसी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ जो वोकेबलरी पूछी जाती है तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूज़पेपर से ही ली जाती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना तो एक तरह से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बहुत क्लियरली बताएंगे। आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। तो ये न्यूज़ जो है वो सोनिया गांधी जी से रिलेटेड है और इसमें इसका हेडिंग इन्होंने दिया है कि सोनिया इन हॉस्पिटल विद फीवर, कंडीशन स्टेबल। सोनिया इन हॉस्पिटल, सोनिया हॉस्पिटल में विद फीवर, फीवर के साथ, बुखार के साथ, यानी कि सोनिया जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया बुखार के कारण। कंडीशन स्टेबल, और जो कंडीशन है उनकी वो कैसी है? स्टेबल है। स्टेबल का मतलब स्थिर होना, यानी कि ना तबीयत में सुधार होना ना तबीयत और ज़्यादा बिगड़ना। अब न्यूज़ को आगे देखिए। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, फॉर्मर मीन्स पूर्व की, पहले की, कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी 76 ईयर ओल्ड वॉज एडमिटेड, एडमिट की गई टू सर गंगाराम हॉस्पिटल ऑन थर्सडे आफ्टरनून, थर्सडे आफ्टरनून को ड्यू टू के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, और फीवर आप जानते हैं बुखार। यानी कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जो कि 76 वर्ष की हैं, उनको सर गंगाराम हॉस्पिटल में बुखार के कारण थर्सडे की आफ्टरनून को एडमिट किया गया। आगे देखेंगे। ऑल्दो द कॉज ऑफ द फीवर इज स्टिल अननोन, ऑल्दो यद्यपि, द कॉज कारण, ऑफ द फीवर, फीवर का, इज स्टिल अभी भी, अननोन, अननोन है। अननोन का अर्थ होता है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अननोन का मतलब होता है जिसका पता नहीं हो। हालांकि बुखार का जो कारण है उसका अभी भी पता नहीं चल पाया है। हर कंडीशन इज स्टेबल, हर उनकी कंडीशन कैसी है? स्टेबल है, स्थिर है। उनकी स्थिति मतलब उनका स्वास्थ्य जो है वो स्थिर बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल ऑफिशियल्स, ऐसा जो है हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स ने बताया, वहाँ के अधिकारियों ने बताया। शी इज एडमिटेड टू ए वार्ड अंडर द केयर ऑफ हर फिजिशियन एंड सीनियर कंसल्टेंट ऑफ चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर अरूप वासु। शी इज एडमिटेड, उन्हें एडमिट किया गया है, टू ए वार्ड, एक वार्ड में, अंडर द केयर, देख रेख में, ऑफ हर फिजिशियन एंड सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर अनूप बासु, यानी कि डॉक्टर अनूप बासु जो कि फिजिशियन हैं और चेस्ट मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं, उनकी देख रेख में उन्हें एक वार्ड में एडमिट किया गया है। शी इज़ टॉकिंग, वो टॉक कर रही हैं यानी कि वो बात कर रही हैं। ईटिंग, खा पी भी रही हैं। एवरीथिंग, हर चीज़। शी इज़ नॉट इन द ICU, वे ICU में नहीं हैं। सैड सोर्सेज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सूत्रों ने ऐसा कहा। शी वॉज इन द हॉस्पिटल अर्लियर इन जनवरी फॉर हर रूटीन टेस्ट्स when Congress leader and her son Rahul Gandhi was undertaking the भारत जोड़ो यात्रा। She was, वह थी, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, अर्लियर, पहले, इन जनवरी, जनवरी में, फॉर हर रूटीन टेस्ट्स, अपने रूटीन टेस्ट्स के लिए। रूटीन का मतलब क्या हो गया कि एक गैप के बाद जो टेस्ट होता है
यानी कि अब हुआ, फिर 1 महीने बाद हुआ, फिर 1 महीने बाद हुआ, फिर 1 महीने बाद हुआ। तो उस तरह के जो टेस्ट्स होते हैं उनको रूटीन टेस्ट कहते हैं। फॉर हर रूटीन टेस्ट्स व्हेन कांग्रेस लीडर एंड हर सन, जबकि कांग्रेस लीडर और उनके पुत्र राहुल गांधी वोज थे अंडरटेकिंग, बीड़ा उठाए हुए, शुरू किए हुए तब भारत जोड़ो यात्रा। क्या मतलब हुआ कि वो जो थी जनवरी में भी पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी अपने रूटीन टेस्ट कराने के लिए, और उस समय पर राहुल गांधी जो उनके पुत्र हैं और कांग्रेस के लीडर हैं वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। आगे देखेंगे, शी हैड प्रीवियसली बीन रस्टेड टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी इन जून लास्ट ईयर विद ए ब्लीडिंग नोज। शी हैड प्रीवियसली बीन रश्ड, वो पहले भी रश की गई। रश मीन्स क्या होता है, यानी कि रश का मतलब ऐसे तो दौड़ना होता है, जल्दी करना होता है। टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी, हॉस्पिटल इमरजेंसी में वो पहले भी एडमिट की गई थी इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून में, विद ए ब्लीडिंग नोज। ब्लीड का अर्थ होता है खून बहना, नोज नाक से, यानी कि उनकी नाक से खून बहने के कारण वो पिछले साल जून में भी एडमिट हॉस्पिटल में हुई थी। सी हैड डेवलप्ड ए फंगल इन्फेक्शन, और उनको क्या था, एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था इन हर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वास संबंधी, और ट्रैक्ट का अर्थ होता है तंत्र, यानी कि श्वसन तंत्र में उनको क्या था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था। एंड अंडरवेंट द प्रोसीजर फॉर द सेम, और अंडरवेंट का मतलब होता है यानी कि सहना, झेलना या फिर गुजरना, और उनको उसी प्रोसीजर से जो है गुजरना पड़ा था। शी हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, शी हैड टेस्टेड पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव आई थी फॉर कोविड-19 के लिए, यानी कि उनको कोविड-19 भी हो गया था 10 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन देन, और उसके फिर 10 दिनों के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, या यूँ कह लीजिए कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के 10 दिनों पहले वो कोविड पॉजिटिव भी हो गई थी। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ है। तो आप इसमें आने वाले टर्म्स को जो है अपनी डे टू डे लाइफ में जोड़कर बोला कीजिए, तो आपको आसानी से इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा, और किसी भी वर्ड को जब आप किसी घटना से जोड़कर याद करते हैं तो वो आपको फिर याद भी आसानी से हो जाता है, और फिर आप उसको भूलते भी नहीं हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि आप जो है मतलब वीडियोस पर अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन आप कोई जैसा भी आपको लगता हो कोई कमेंट भी कर दिया कीजिए, ताकि आपका और हमारा जो एक कॉन्वर्सेशन का सिस्टम है वो बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।